मुकेश सहनी पर आखिर लालू यादव और तेजस्वी यादव इतने मेहरबान कैसे हो गए? जिस कांग्रेस को 9 सीट लेने के लिए उन्होंने पानी पिला दिया और मुकेश सहनी को 3 सीट फटाफट थमा दिया। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कल मुकेश सहनी महागठबंधन में शामिल हो गए। शामिल होने के साथ ही तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि उन्हें अपने कोटे से यानी आरजेडी के कोटे में 26 सीटें आई थी, उसमें से 3 सीटें मुकेश सहनी को थमा दी तेजस्वी यादव ने। तो आखिर तेजस्वी यादव ने या फिर लालू यादव ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर मुकेश सहनी पर इतनी, अगर कहा जाए कि ढल क्यों गए लालू और तेजस्वी, जबकि कांग्रेस को सीट देने में या फिर वामपंथी दलों से सीट शेयरिंग में काफी मुश्किलें आई थी। लंबे वक्त तक बातचीत चल रही थी, लेकिन मुकेश सहनी अंत में बाजी मार गए। 3 सीटें झटक लिया उन्होंने। अब यानी महागठबंधन के आंकड़े की बात करें तो 23 सीट आरजेडी के पास है, कांग्रेस के पास 9 सीट, माले के पास 3, सीपीआई के और सीपीएम के पास 1-1 और वीआईपी के पास भी 3 सीटें आ गई। तो ये आंकड़ा है महागठबंधन के अंदर का। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतने मेहरबान क्यों हो गए लालू तेजस्वी मुकेश सहनी पर, जो वीआईपी सुप्रीमो है, विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो हैं और जातीय से जो मल्ला की जो सियासत है, जिसकी संख्या अगर कहें तो लगभग 11 से 12% अगर मानी जाए मल्ला, केवट और निषाद समुदाय के लोगों की, उसकी सियासत करते हैं मुकेश सहनी। तो आखिर क्या कुछ है पूरा आंकड़ा हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से लालू यादव ने पप्पू यादव को सीट नहीं दी पूर्णिया की, इस पर भी सवाल खड़े हुए थे, लेकिन मुकेश सहनी को 3 सीटें दे दी गई। मुकेश सहनी को जो 3 सीटें दी गई उसके बारे में हम अगर बात करें तो वीआईपी में पहले से जो पार्टियां शामिल थी वो सालों पुरानी है, पहले से इनके साथ खड़ी थी। उनका एक अपना कैडर है, अपना एक थोड़ा बहुत जो भी है आधार। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी महज 6 साल पहले बनी थी। मुकेश सहनी की जो पार्टी है महज 6 साल पहले बनी थी। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी सन ऑफ मल्ला बनकर सियासत में कूदे थे। अचानक एक ग्रैंड एंट्री ली थी मुकेश सहनी ने। उसके पहले वो मुंबई में थे और मुंबई में बड़ी बड़ी फिल्मों का सेट तैयार करते थे। देवदास का सेट तैयार कर वो काफी चर्चा में आए थे, सुर्खियों में आए थे। तो 2015 के विधानसभा चुनाव में सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी ने सियासत में कदम रखा था और उस चुनाव में जेडीयू का बीजेपी के से गठबंधन नहीं था। तब बीजेपी छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। मुकेश सहनी ने बीजेपी के पक्ष में प्रचार किया था। पार्टी बनने के बाद 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो मुकेश सहनी गठबंधन का हिस्सा बन गए। मुकेश सहनी को 3 सीटें उस वक्त दी गई थी, इस वक्त भी 3 सीटें मिली हैं मुकेश सहनी को। जब वो 2019 में महागठबंधन का हिस्सा बने थे तो उन्हें 3 सीटें दी गई थी। मुजफ्फरपुर, खगड़िया और मधुबनी लड़ने को मिली थी उन्हें, और खगड़िया से उन्होंने खुद चुनाव लड़ा था मुकेश सहनी ने, हालांकि चुनाव हार गए थे। और मुजफ्फरपुर में जिन्हें राजभूषण निषाद को टिकट दिया वो इस बार मुजफ्फरपुर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। राजभूषण निषाद को वीआईपी ने ही टिकट दिया था महागठबंधन की ओर से, वो अब बीजेपी के उम्मीदवार बन चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में लोकसभा चुनाव में हार के बाद अगले साल विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो मुकेश सहनी भी एनडीए में शामिल हो गए। उस वक्त महागठबंधन की लाइव पीसी में उन्होंने जब छोड़ा था और उसमें कहा था कि पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। उस वक्त तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। महागठबंधन की पीसी चल रही थी और पीसी से बीच में उड़ गए थे मुकेश सहनी और पीठ में खंजर घोंपने का आरोप उन्होंने लगाया था और उसके बाद महागठबंधन से बाहर हो गए थे। फिर एनडीए में चले आए और बीजेपी ने उन्हें हाथों हाथ लिया, 9 सीटें दी लड़ने को, जिसमें 4 पर वीआईपी ने जीत दर्ज की। विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं। 4 सीटों पर वीआईपी को जीत मिली। मुकेश सहनी विधान परिषद भेजे गए, मंत्री भी बने, लेकिन विधान परिषद की सदस्यता खत्म हुई तो रिन्यू उनको नहीं किया गया। बाद में पार्टी के एक विधायक का निधन हो गया, 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए और यहां से फिर मुकेश सहनी की सियासत ने
जो कहा जाए कि टर्न ले लिया, यू टर्न ले लिया और सियासत में एक तरह से अलग थलग पड़ गए मुकेश सहनी। बीजेपी में 3 विधायक उनके चले गए, एक विधायक का निधन हुआ, बोचहा पर जहां चुनाव हुआ था वहीं से विवाद काफ़ी शुरू हुआ था और उसके बाद उन्होंने बीजेपी पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया। एनडीए से अलग होकर वो सियासत करने लगे। कुर्नी विधानसभा के उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतारा, यहां आरजेडी की हार हुई और बीजेपी ने आरजेडी की सिटिंग सीट जीत ली। तब आरोप लगा कि नीतीश कुमार के कहने पर बीजेपी उम्मीदवार को हराने के लिए मुकेश सहनी ने अपना उम्मीदवार उतारा। अभी पिछले महीने की बात है जब खबर आई कि मुकेश सहनी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। चर्चा हुई कि बीजेपी ने एक सीट का ऑफर दिया था लेकिन मुकेश सहनी नहीं माने और बात नहीं बनी। अब मुकेश सहनी को लालू ने अपने खेमे में शामिल कर लिया है। तो आखिर लालू ने क्यों ऐसा किया है, इसके पीछे बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर 3 सीटें मुकेश सहनी को क्यों दे दी गई। 3 सीटें जो मिली हैं मुकेश सहनी को, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और झंझारपुर की सीट मुकेश सहनी की पार्टी को, वीआईपी को मिली है। पूर्वी चंपारण से या तो मुकेश सहनी खुद लड़ेंगे या फिर किसी सहयोगी दल के किसी उम्मीदवार को सिंबल पर लड़ाएंगे। ये भी कहानी दिलचस्प है, आपको ये हम अलग से सुनाएंगे। लेकिन जिस तरह से पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी की जो सीट है उस पर मुकेश सहनी या तो खुद लड़ेंगे जो चर्चा है, या फिर सहयोगी दल के किसी उम्मीदवार को अपने सिंबल पर लड़ाने जा रहे हैं। इसकी भी कहानी दिलचस्प है, वो अलग से बताएंगे। वैसे सिंबल भी बदल गया है मुकेश सहनी का, जो नाव था उनका जो सिंबल था अब वो लेडीज पर्स में बदल गया है। यानी जो चुनाव चिन्ह मिला है मुकेश सहनी की पार्टी को वो लेडीज पर्स है। अब गोपालगंज और झंझारपुर में उम्मीदवार कौन होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन पूर्वी चंपारण के बारे में जो बातें आ रही हैं हमने आपको बताया, वो अलग से भी आपको बताएंगे। लेकिन जिस तरह से लालू और तेजस्वी को फाइनल फैसला लेना था कि मुकेश सहनी की महागठबंधन में एंट्री होगी कि नहीं, और वैसी स्थिति में मुकेश सहनी की एंट्री हो गई, यूँ कहें कि ग्रैंड एंट्री हो गई। हालांकि जो बातें निकलकर सामने आई कि मुकेश सहनी वैशाली की सीट चाहते थे, वैशाली की सीट चाहते थे मुकेश सहनी, लेकिन इस पर लालू और तेजस्वी तैयार नहीं हुए। वैशाली की सीट पर वो तैयार नहीं हुए। यहाँ पर बताया ही जा रहा है कि मुन्ना शुक्ला या उनकी पत्नी जो है अनु शुक्ला वो चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी को वो सीट देने को लालू तेजस्वी तैयार नहीं हुए। लेकिन मुकेश सहनी के बारे में आपको बता दें कि बिहार में मल्ला, निषाद और केवट ग्रुप जो है जिसकी संख्या 11 से 12% तक है बिहार के अंदर, उनकी जनसंख्या जो है। और ऐसी स्थिति में अगर केवल मल्लाह की बात करें कि 2 से 3% उनकी जो संख्या है बिहार के अंदर, वैसी स्थिति में मुजफ्फरपुर, दरभंगा और आसपास के इलाकों में जो है ये फैक्टर बहुत मायने रखता है। दरअसल इस समुदाय के लोग ज़्यादा हैं मुजफ्फरपुर, दरभंगा के आसपास के इलाकों में। और बिहार में अगर बात करें अति पिछड़ों की बात करें, अगर अति पिछड़ों के जो जाति के जो वोटर हैं, जो लोग हैं, वो 36% जो है वो जनसंख्या है पिछड़ी जाति के जो वोटर हैं। इसमें ज़्यादातर जातियों का नीतीश कुमार पर प्रभाव माना जाता रहा है। अति पिछड़ा की सियासत करते रहे हैं नीतीश कुमार ने ही। बीसी में से ओबीसी और ईबीसी जो 2 कैटेगरियां बनाई, उसके बाद ईबीसी पर खास पकड़ बनाया नीतीश कुमार ने, जो उनका जो सियासी गणित था इस पर चलता रहा है। तो इसमें सेंध लगाने के लिए मुकेश सहनी एक बड़ा फैक्टर थे लालू तेजस्वी के लिए। और इसी सोच के तहत जो बिहार में जो सियासी गणित तमाम जगहों पर बदल रहा है उसकी भी चर्चा धीरे धीरे करेंगे, तमाम वीडियोस में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जिस तरह से मुकेश सहनी को काफ़ी सोच समझ कर लाया गया है, जो ईबीसी जिसकी संख्या लगभग 36% जो है अति पिछड़ी जाति के वोटर हैं बिहार में, उनको साधने के लिए, जिसमें 11 से 12% जो मल्लाह जाति के मल्लाह, निषाद और केवट जो हैं वो हैं। तो ऐसी स्थिति में इस 11-12% की जो संख्या है और उससे कहीं ना कहीं जो 36% अति पिछड़ा वोटर हैं उनको साधने में मुकेश सहनी बड़े काम के लगे लालू तेजस्वी को, और इसलिए मुकेश सहनी को फिर से शामिल किया गया है। और आपको बताएं कि बिहार में एक वक्त था जब अजय निषाद के पिता कैप्टन जय नारायण निषाद, जो इस जाति की सियासत करते थे, बड़े नेता थे और बीजेपी में लंबे वक्त रहे, सांसद रहे, और उनके बेटे अजय निषाद जो मुजफ्फरपुर से 2 टर्म बीजेपी के सांसद रहे, अब उन्होंने
बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है, कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया है। वैसी स्थिति में इस समाज के, यानी केवट मल्ला और जो समाज है केवट मल्ला और निषाद समाज के दो बड़े नेता महागठबंधन के पाले में आ गए हैं। वैसे में महागठबंधन को उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं, तो मुकेश सहनी का इंपॉर्टेंस भी बढ़ गया है और मुकेश सहनी से उम्मीदें भी काफी है लालू तेजस्वी को। 3 सीटें थमाई गई हैं, तो अब इन 3 सीटों पर क्या कुछ करेंगे कमाल मुकेश सहनी, क्योंकि लालू ने बड़ा दांव खेल दिया है और अति पिछड़ा जिस पर नीतीश कुमार का अगर कहा जाए दबदबा है, उसमें सेंधमारी करने के लिए मुकेश सहनी को लालू यादव महागठबंधन में ले आए हैं। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।